सिमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, इमारत शरिया बिहार, झारखंड व उड़ीसा के अमीर शरीयत सामिन का इंतखाब हो चुका है। इस इंतखाब के साथ ही उन तमाम जो लिखारियों की तहरीरें होती हैं उस पर तो रोक लगेगी, लेकिन महसूस ये हो रहा है कि इसके बाद जिस तरह फिर से वायरल हो रही हैं कुछ तनकीदी और तायदी तबसरे, कुछ और महीने भी सिलसिला जारी रहेगा ऐसा मैं सारी तफसीलात सुनाता हूँ आपको। आसाम की सीएम ने कहा है कि मुसलमानों से हमारा सियासी रिश्ता नहीं। मध्य प्रदेश में जिस मुस्लिम खातून को पेट पर लात मारकर के इलाज नहीं किया था, हिंदुत्वा ज़हनियत के डॉक्टर को निकाल बाहर कर दिए जाने की खबरें आ रही हैं। तो रामलीला के कन्वीनर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने क्यों मामला दर्ज कराया? कांगो में दर्दनाक हादसा पेश आया है। कश्ती नदी में गर्क होने से 50 से ज़ायद लाशें बरामद हुई। और क्यों पूरा दिल्ली ब्लैक आउट होगा अगर सप्लाई नहीं आई, तो किसने कहा है, ये तफसीलात सुनाऊंगा। तो उधर किसान 12 अक्टूबर को लखीमपुर कूच करने का ऐलान कर दिया है और लखनऊ में महापंचायत होगी। लखीमपुर मामले को लेकर के किसान मुश्तइल हैं। हूसियों ने एक मरतबा फिर सऊदी अरब पर नाकाम ड्रोन हमला किया है, तो वहीं पर अमेरिका ने ईरानी मिसाइल कंपनियों पर पाबंदियों को जो आयद किया था उसको ख़त्म करने की खबरें आ रही हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं नाज़रीन गिरामी, ये आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। नाज़रीन गिरामी, आइए आज की ब्रेकिंग न्यूज़ और बिलखुसूस उलमाए किराम और बिहार और उड़ीसा और झारखंड से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए आई है, और वो ये है कि इस वक्त अमीर शरीअत का इंतखाब हो चुका है। इससे पहले मैं तमहीदी तौर पर आपको सुनाऊं कि मौलाना वली रहमानी साहब के इंतकाल के बाद जिस तरह से नए अमीर को चुनने को लेकर के, इंतखाब को लेकर के बिलमुत्तफ़क़ा किसी एक शख्सियत के पर इत्तेफाक को लेकर के जिस अंदाज में दो धड़ें अलग अलग बट गई थीं और जिस तरह की तहरीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी गुज़श्ता कई महीनों से, मैंने इसकी ख़बर आप लोगों के सामने इस वजह से भी पेश नहीं की कि जो ये मामला अवामी हो जाएगा, जबकि अवामी हो चुका था। और दोनों धड़ों की जानिब से लिखने वाली तहरीरें वो उलमाए किराम के शान के मुताबिक भी नहीं थी, लेकिन लिखने वाले भी उलमा थे, तनकीद करने वाले भी उलमा थे, तायीद करने वाले उलमा थे। यानी कि दो धड़ों में बढ़ जाने की वजह से ये मामला पेचीदा से पेचीदा होता जा रहा था। यहाँ तक कि शूरा में भी इख्तिलाफात थे, अलग अलग चेहरे सामने आ रहे थे, अलग अलग लोगों के अलग अलग दावे थे। बहरकैफ आज उस पर रोक लग चुकी है। मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस वक्त जो है इमारत शरइया को मौलाना अहमद अली फ़ैसल रहमानी की शक्ल में नए अमीर शरीयत के मिलने की बात सामने आ रही है, और ये मौलाना वली रहमानी साहब के फ़र्जंद। खबर मिली है कि इनको ज़्यादा वोट हासिल हुए। इनके मद्दे मुकाबिल में मौलाना अनीसुर्रहमान कासमी थे जिनको शिकस्त हुई है। यानी कि मौलाना वली रहमानी साहब के फ़र्जंद मौलाना अहमद अली फ़ैसल रहमानी साहब को ज़्यादा वोट मिले। आपको मालूम होना चाहिए कि इससे कबल मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और मौलाना शमशाद रहमानी के नाम वापस लेने के बावजूद किसी एक नाम पर इत्तेफाक ना होने की सूरत में मौलाना फ़ैसल रहमानी और मौलाना अनीसुर रहमानी कासमी के दरमियान मुकाबला था। यानी कि शुरुआत में 4 अफराद के नाम थे, उसमें मौलाना सैफुल्लाह रहमानी और मौलाना शमशाद रहमानी साहब के भी नाम थे, लेकिन मुत्तफ़िक़ नहीं हुए किसी एक नाम पर। और मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की शर्त ये थी कि मुत्तफ़िक़ा तौर पर अगर इंतखाब होता है तो वो इस बात को कबूल करेंगे।
लेकिन चूँकि इत्तेफाक नहीं हुआ और इंतखाबात के लिए जाना पड़ा, तो ऐसे हालात में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और मौलाना शमशाद रहमानी साहब ने जो है इंतखाबात से पीछे हट गए। तो फिर दो ही चेहरे बच गए थे, एक मौलाना फैसल रहमानी साहब का और दूसरा मौलाना अनीसुर्रहमान कासमी साहब का। तो इसमें दिलचस्प मुकाबला हुआ और बिल आखिर मौलाना फैसल रहमानी साहब को जो है जीत हुई। अब इसको कबूल कर लेना चाहिए। गुज़िश्ता कई महीनों में जिस तरह की चीज़ें सामने आई, कहीं मशवरे के लिए मीटिंगें हुई, कहीं ऑनलाइन मीटिंग जो है रद्द कर दी गई, कहीं मुंतखब हुई, एक अजीब गरीब किस्म का जो एक माहौल बना हुआ था जमात शरिया सामीन के इंतखाब को लेकर के, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। और हमेशा की तरह जो असबियत वाली बातें होती हैं और एक नाइत्तेफाकी वाली बातें होती हैं, जो तहरीरें होती थी, लगातार दोनों धड़ों से सामने आ रही थी। और हम लोगों को खुद फैसला करना ये मुश्किल हो रहा था कि भाई इसमें सही कौन है और गलत कौन है, इसलिए कि दोनों तरफ से तहरीरें इसी भरमार के साथ लिख रहे थे, भेज रहे थे, लिख रहे थे, भेज रहे थे। वह कहे अब जो है अगर इस तरह का इंतखाब हुआ है बिलमुत्तफ़क़ा तौर पर, तो जाहिर सी बात है कि जो है अब आप लोगों को जो है कौम के लिए, मिल्लत के लिए, एक जिहती के लिए, इत्तेहाद के लिए कबूल कर लेना चाहिए, बजुज़ इसके कि जो इस पर भी किसी भी तरह की तनकीद तज़्ज़िया शुरू कर दे और ये मामला आगे बढ़ता चला जाए। भाई नाज़रीन गिरामी, कौन सही है कौन गलत है ये अल्लाह बेहतर जानता है, कि कौन इसके लायक था कौन नहीं था ये बेहतर अल्लाह ताला जानता है। लेकिन कहा जाता है कि जो है वो मशवरे में खैर होता है और इत्तेहाद में, इंतखाब में खैर होता है। ऐसे हालात में जो है वो धड़े जो इस सिलसिले में जो है मुखालिफ माने जाते थे, उनको भी जो है ये तमाम चीज़ें अल्लाह के हवाले करके खैर के फ़ैसले, खैर के दुआएँ करना चाहिए पूरे मिल्लत इस्लामिया के लिए। वह कहे नाज़रीन गिरामी, इंतखाब तो हो चुका है, चेहरा सामने आ चुका है। इस बात को लेकर कि जो है सीधी बात की पूरी टीम और सीधी बात का पूरा इंतज़ामिया नए अमीर शरीयत की खिदमत में मुबारकबादी पेश करता है और उम्मीद करते हैं कि वो कौमों, मुल्कों, मिल्लत की जो है उसी तरह रहबरी और रहनुमाई करेंगे जिस तरह इनके ख़ानदान के सिलसिले में जो है इससे पहले मिसालें देकर के कही जाती थी। और उम्मीद है कि जो है हिज़्ब मुखालिफ भी इस बात को कबूल करते हुए उनके लिए दुआएँ भी करता रहेगा। वह कहे नाज़रीन गिरामी, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में मुबारकबादी और उम्मीद है कि जो है सियासत से हट कर के जो है कौमों, मुल्क, मिल्लत की रहबरी और जहाँ अच्छाई देखने को मिले उनकी जो है तरक्याती सिलसिले में जो बातें हमेशा लेकर के जमात शरिया बिहार को लेकर के, पटना को लेकर के जो बातें सामने आती हैं उसको जो है पूरी तरह से एक सही तस्वीर दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। भाई कहे नाज़रीन गिरामी, आइए आसाम चलते हैं। आसाम की सीएम ने क्या कहा है। इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव 2021 चल रहा है और आप जानते हैं इसमें जो है अलग अलग सियासी बड़े बड़े पार्टी के लोगों को शामिल किया जाता है और उनसे मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं। अब इसी तरह के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है हेमंत बिस्वा शर्मा ने कि उन्हें इलेक्शन में मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। अपने मुतनाज़े बयानात, मुस्लिम दुश्मनी का एक मुतनाज़ा और बदनाम चेहरा माना जाता है। इनके बयानों की वजह से ख़बरों में बने रहने वाले सीएम बिस्वा शर्मा ने कहा कि उन्होंने तय कर लिया है कि उन्हें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने दौरे हुकूमत में उनके लिए काम नहीं करेंगे। सीएम ने कहा कि 5 साल वो सीएम बनकर रहेंगे, उनके लिए भी तरक्याती काम करेंगे। इंडिया टुडे सेशन के दूसरे दिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने आसाम, एनआरसी, मुस्लिम पोलराइजेशन, बीफ जैसे हसास मसाइल पर खुलकर जवाब दिया और वज़ीर आला शर्मा ने कहा कि आसाम में मुस्लिम समेत तमाम तबक़ात के लिए तरक्याती काम हो रहा है, लेकिन बहस सिर्फ तजावुज़ात हटाओ मुहिम की होती है। सीएम ने कहा कि उन्होंने पीएम आवास के तहत 4.5 लाख आवास मुसलमानों को दिए जा रहे हैं। हम अपने आसाम के मुसलमानों के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं। इनसे पूछा गया कि आप फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि आपको मियाँ वोट नहीं चाहिए। इसके जवाब में उन्होंने एक बार फिर सफाई से कहा कि मुझे नहीं चाहिए, बस इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो नहीं देंगे। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी बात को समझाते हुए कहा कि इससे पहले कि आप मेरी मोहब्बत की तजवीज़ को ठुकरा दें, क्यों ना मैं ही पहले आपको ठुकरा दूँ। उन्होंने कहा कि इनके साथ हमारा कोई सियासी रिश्ता नहीं है। मैं जानता हूँ कि मियाँ हमारे लिए वोट नहीं करेंगे, मैं भी उनका वोट नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो हमारे दोस्त बनेंगे। मैं उनका दोस्त बनूंगा, 5 साल हम दोस्त रहेंगे, हम लोग यकीनी बनाएंगे कि तरक्की हो। इलेक्शन के दौरान मुस्लिम वोटों का जिक्र करते हुए सीएम शर्मा ने कहा कि जब इलेक्शन आता है तो ना वो हमें वोट करेंगे, ना ही उन्हें उस मुसलमानों का वोट चाहिए। बेकार में दोनों फरीकों को वक्त क्यों बर्बाद करना चाहिए। सीएम ने कहा कि एक तरह का डील है, हम उनके लिए काम करेंगे, ना तो मैं उन्हें वोट मांगकर परेशान करूंगा, ना ही वो हमें वोट देंगे। कोई टकराव नहीं होगा, फिरकावाराना कशीदगी का सवाल नहीं उठता। अपनी इंतखाबी मुहिम का जिक्र करते हुए आसाम की सीएम शर्मा ने कहा कि अपनी इंतखाबी तशरीह के दौरान वो उनके इलाकों में नहीं गए, ना ही वो उनके इलाके में आए, इसलिए किसी तरह का तशद्दुद नहीं हुआ। इलेक्शन बहुत पुरअमन तरीके से ख़त्म हो गया।
बैकैफ नाज़रीन गिरामी, बीफ और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बयान देने वाले बिस्वर शर्मा ने इस मरतबा मुसलमानों का वोट ना चाहते हुए सुर्खियों में आ गए हैं और अलग तरह से बयानबाजी करते हुए एक तरफ वो मुसलमानों की तरक्यात करने की भी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों का वोट ना चाहिए और उनसे हमारा कोई सियासी रिश्ता नहीं है, ये कहते हुए जो सुर्खियों में आ गए हैं, जिस पर इस वक्त लगातार तबसरे चल रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए मध्य प्रदेश की वो तस्वीर और ख़बर हमने आप लोगों के सामने रखी थी जिसमें एक ज़िला अस्पताल में एक मुस्लिम खातून को जो यहाँ पर आई थी इलाज के लिए, उसको सिर्फ मुसलमान होने की वजह से उस पर पेट पर लात मार करके उसका इलाज ना करने की बात कही थी। रेहाना परवीन के नाम से उस खातून की निशानदेही हुई थी और डॉक्टर प्रदीप के तौर पर डॉक्टर प्रदीप धाकड़ के नाम से जो है वो डॉक्टर जो हिंदुत्व ज़हनियत का था उसका नाम सामने आया था। अब खबर आ रही है कि उसको जो है पूरी तरह से सरकारी जॉब से निकाल बाहर कर दिया गया है और ये खबर आज की ताज़ा है। नाज़रीन गिरामी, दिल्ली पुलिस ने रामलीला कन्वीनर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने लोकश रामलीला कमेटी के खिलाफ कोरोना ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में एफआईआर दर्ज की। रामलीला कमेटी के खिलाफ कोरोना के ज़ाब्तों में ढलाई देने के लिए केस दर्ज किया गया क्योंकि इसमें मौजूद कई लोग कन्वीनर्स ने मास्क नहीं पहने हुए थे और समाजी दूरी पर अमल नहीं कर रहे थे। शिमाली दिल्ली के कोतवाली पुलिस स्टेशन में लोकश रामलीला के कन्वीनर्स के खिलाफ दफ़ा 188 यानी पाबंदी वाले अहकाम की खिलाफ वर्जी के तहत मामला दर्ज कर लिए जाने की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, ये बहुत मशहूर रामलीला कमेटी है जो दिल्ली में मुख्तलिफ़ इलाकों में यहाँ से इनेकाद होता है और दुनिया भर से इनके ड्रामे देखने के लिए लोग आते हैं। अब इस बड़ी कमेटी के खिलाफ मामला दर्ज करने पर यह खबर जो है सुर्खियों में आई। नाज़रीन गिरामी, कांगो में आज बहुत ही अफसोसनाक जो है हादिसा पेश आया है। कश्ती नदी में डूबने की वजह से जो है कई सारे लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं जबकि 50 से ज़ायद लाशें इस वक्त बरामद कर ली गई हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में यह हादिसा पेश आया। जानकारी के मुताबिक कश्ती के पलटने से 100 से ज़ायद लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। सैकड़ों लोग इसमें शामिल थे, इस कश्ती में सवार थे। अफसरों का मानना है कि हादिसा कांगो नदी में पेश आया। इस हादसे की वजह से कश्ती में सवार जो है बहुत सारे लोगों के मरने की खबरें जहां आ रही हैं, वहीं पर बहुत सारे लोग अभी तक लापता हैं जबकि कश्ती पर सवार मज़ीद जो है 51 लाशें निकाल ली गई हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से कांगो से आने वाली ये बहुत ही जो है अफसोसनाक खबर है जो एक बड़ी कश्ती में सवार मुसाफिरों की हलाकतों की खबरें आ रही हैं और आपको मालूम ही है कि इस वक्त जो इस तरह के इलाक़ों से दूसरे ममालिक में जो है बेहतर ज़िंदगी की तलाश में लोग जो है वो गैर क़ानूनी तौर पर भी सफ़र करने की कोशिश करते हैं और जो कश्ती जितना वज़न वो उठा नहीं पाती उससे ज़्यादा उसमें जो जो है सवार हो जाते हैं तो फिर ये सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। इस तरह के हमने बहुत सारी ख़बरें देखे हैं। यूरोपियन ममालिक जाने की तलाश में किस तरह साउथ अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले, अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले, गरीब ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले, मुस्लिम ममालिक जहाँ पर खाना जंगी है वहाँ से जाने वाले जो है वो पानी के हवाले हो जाते हैं, समंदर के हवाले हो जाते हैं। कई लोग मंजिल तक पहुँचते हैं लेकिन उससे कई ज़्यादा बड़े पैमाने पर कई ज़्यादा फ़ीसदी लोग जो है वो जान से हाथ धो बैठते हैं। नाज़रीन गिरामी, पूरा दिल्ली ब्लैकआउट होगा ये धमकी दी गई है। कोयले के बहरान पर दिल्ली के वज़ीर तवानाई का कहना है कि अगर सप्लाई नहीं आती है तो मुल्क के दारुल-हुकूमत में 2 दिन के बाद पूरे शहर में ब्लैकआउट होगा। हफ्ते को वज़ीर तवानाई सितंदर जैन ने कहा कि मुल्क भर में जितने भी पावर प्लांट्स हैं जो कोयले से चलते हैं वहाँ गुज़िश्ता कुछ दिनों से कोयले की बहुत कमी देखी जा रही है। दिल्ली को जिन पावर प्लांट से सप्लाई होती है उन तमाम को कम से कम 1 महीने का कोयला स्टॉक रखना होगा, लेकिन अब वो कम होकर 1 दिन का रह गया है। मरकज़ी हुकूमत से हमारी अपील है कि रेलवे महकमे का इंतज़ाम किया जाए और कोयला जल्द से जल्द प्लांट्स तक पहुँचाया जाए। जितने भी प्लांट हैं वो पहले से सिर्फ 55% सलाहियत पर चल रहे हैं। 3.4 लाख मेगावाट की जगह आज सिर्फ 1 लाख मेगावाट मांग रह गई है। इसके बावजूद पावर प्लांट सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्लांट हैं इनकी भी सलाहियत 45,000 मेगावाट से घटकर 30,000 मेगावाट रह गई है। नाज़रीन गिरामी, दिल्ली जैसे मरकज़ी हुकूमत में इस वक्त जो है बिजली के चले जाने की खबरें सामने आ रही हैं सिर्फ इस वजह से कि कोयले का ठीक तौर से वहाँ पर जो पावर प्लांट बने हुए वहाँ पर नहीं मिला जा रहा है। अगर इसी तरह मामला चलता रहेगा तो फिर पूरी दिल्ली में अंधेरा ही अंधेरा होगा। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, किसान बहुत ज़्यादा मुश्तिल हैं, बहुत ही ज़्यादा इस वक्त गुस्से में आ चुके हैं। संकेत किसान मोर्चा ने हफ्ते को मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा टेनी और उसके बेटे आशीष मिश्रा की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया और कहा कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए तो दशहरे को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के पुतले नज़र आतिश किए जाएंगे।
संकेत किसान मोर्चा ने लखीमपुर खीरी वाक़े के खिलाफ यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात की इत्तला दी और उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत 11 अक्टूबर तक उनके मुतालबात को कबूल नहीं करती है तो 12 अक्टूबर को तकवीनिया लखीमपुर में हक़ की फतह और झूठ पर सच की जीत प्रोग्राम के तहत पुतले जलाए जाएंगे। किसान मोर्चा ने इल्ज़ाम लगाया कि लखीमपुर वाक़ई एक सोची समझी साजिश के तहत रहनुमा हुआ, लिहाजा अजय मिश्रा तेनी को बरतरफ किया जाए और उनके बेटे आशीष मिश्रा मोनू को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। योगेंद्र यादव ने कहा कि हम इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने भी कहा कि संकेत किसान मोर्चा का इजलास कल मुनक्किद हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि 12 अक्टूबर को तकोनिया के मकाम पर 5 शहीदों को आखिरी अरदास दी जाएंगी। उन्होंने पूरे मुल्क के किसानों से अपील की कि वो इस मौके पर तकोनिया पहुंचे। तो नाज़रीन गिरामी, लंबी रिपोर्ट है लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इस तरह रेल रोको मुहिम और इस तरह का मोर्चा लखीमपुर कूच करने का ऐलान होगा तो फिर एक मरतबा फिर महसूस किया जा सकता है कि जो है 11 अक्टूबर मैदान जंग बन सकता है, इसलिए कि सारे के सारे किसानों को इस वक्त वहाँ जमा होने की अपील की जा रही है। तो नाज़रीन गिरामी, किसान लगातार अपने मुतालबों को लेकर के जिस तरह से मैदान में उतरे हुए हैं, ये 1 साल का अरसा अभी 1 महीना 1.5 महीना अगर गुजर जाए तो इसमें मुकम्मल हो जाएंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने मजबूत अंदाज में इस वक्त किसान पूरे भारत में जो है अपनी तहरीक को बढ़ाए हुए हैं और मुतालबात जब तक पूरे नहीं किए जाएंगे तब तक जो है लगातार एहतिजाज करने का उन्होंने ठान लिया है और इसका नुकसान बराह रास्त बीजेपी को हो रहा है। नाज़रीन गिरामी, हूसी इस वक्त जो है लगातार सऊदी अरब पर निशाना बनाते रहते हैं ड्रोन से, आपको मालूम है। आज फिर से खबर आ रही है कि जो है एक ड्रोन हमला किया गया था जिसको नाकाम बना दिया गया सऊदी अरब पर। अरब मीडिया के मुताबिक हूसी बागियों ने सऊदी अरब के शहर जाजान में किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट पर बारूद से भरे ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश की। सऊदी फ़िज़ाइया के दिफाई निज़ाम ने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए ड्रोन्स को फ़िज़ा में ही तबाह कर डाला। अरब इत्तेहादी अफवाज के मुताबिक हूसी बागियों ने ड्रोन्स के जरिए एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की थी जिसको नाकाम बना दिया गया। तहम ड्रोन्स के टुकड़े लगने के बायस एयरपोर्ट पर मौजूद मुसाफिरों समेत 10 अफराद ज़ख्मी हो गए, जिनमें 6 मुसाफिर और एयरपोर्ट का अमला शामिल है, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अरब इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान ने हूसी बागों के हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि आम आबादी और एयरपोर्ट को निशाना बनाना जंगी जराइम के ज़ुमरे में आता है। तो नाज़रीन गिरामी, हूसियों की जानिब से जो है इस वक्त सऊदी अरब को निशाने बनाने में कमी नहीं आ रही है लगातार, और अफसोस का मकाम ये है कि वो आम आवाम को और यहाँ के एयरपोर्ट को निशाना बना रही है जहाँ पर आम आवाम सफ़र करते हैं, और वाकई में हूसियों का ये अमल दहशतगर्दाना अमल है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब चलते हैं ईरान की जानिब। मुत्तहिदा अमेरिका ने 2 ईरानी मिसाइल तैयार करने वाली कंपनियों पर जो पाबंदियाँ लगा दी थी उसको हटा दिया है। ये एक ईरान के लिए खुशाइंद खबर है। अमरीकी वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी करदा तहरीर एलामिया के मुताबिक ममोद इंडस्ट्रीज़ और उसकी ज़ैली फर्म ममोद डीजल नामी मिसाइल तैयार करने वाली 2 फर्मों पर आयद अमरीकी पाबंदियों को हटा दिया गया। मज़कूरा फर्मों को ईरानी जौहरी कार्रवाइयों और इलाक़े में बदनीयती और इस्तेहकाम बिगाड़ने वाली कार्रवाइयों में ताउन फराहम करने का इल्ज़ाम लगाते हुए और उसके जवाज़ में साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ने सितंबर 2020 में पाबंदियों की फहरिस्त में दाखिल कर दिया था, जो इस वक्त जो है हटा दिया गया है। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जौहरी माहदे को वापसी के लिए बिलवास्ता मुज़ाकरात की दोबारा आगाज़ के बाद बाइडेन इंतज़ामिया का ये फैसला बाइस तवज्जो है और महसूस किया जा रहा है कि जो है अमरीका और ईरान के दरमियान मज़ीद इस तरह की मुज़ाकरात से अमरीका जो पाबंदियाँ लगाया हुआ है आलमी सतह पर ईरान पर, उसमें कुछ नरमी आ सकती है। नाज़रीन गिरामी, चलते चलते इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ये गुलफिशा फ़ातिमा है, 26 साला लड़की है जो MBA कर रही थी। उसका कसूर सिर्फ ये था कि उसने शहरियत तरमीमी क़ानून को मुल्क के आइन के ख़िलाफ़ समझा। वो तहरीक में स्टेज से तकरीरें करती थी, इसी के चलते उसको यहाँ की पुलिस ने उठा लिया था। अब जो है पूरे 18 माह से ज़्यादा वो जेल में कैद है। आज अदालत में पेशी के दरमियान में उनके चाहने वालों ने उनकी जो ले जाया जा रहा था जिस बस में, वहाँ से वीडियो उठा करके वो जिस तरह हाथ कर रहे थे अपने साथियों की जानिब, अपने चाहने वालों की जानिब, उसको जो है पेश करने की कोशिश की है। नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं कि एक 18 माह से एक लड़की जो MBA कर रही है उसको उठा करके जेल की सलाखों के पीछे सिर्फ इस वजह से डाला गया कि CAA जैसे क़वानीन के ख़िलाफ़ जो लागू होने थे उसके ख़िलाफ़ वो एहतिजाज कर रही थी, और जहाँ जहाँ एहतिजाज चल रहे थे वहाँ वो स्टेज पर जा कर के तकरीरें कर रही थी। सिर्फ यही वजह 18 माह से जेल में है। और जो लोग कत्लेआम की बात करते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देने की बात करते हैं, काटे जाने की बात करते हैं, वो जो है इस वक्त घूम रहे हैं अलल ऐलान। जो वाकई में असल में ज़मीनी सतह के दहशतगर्द हैं वो सांड की तरह घूम रहे हैं, खुले सांड। और जो लोग अपने हक़ की मांग कर रहे हैं उसको जेल की सलाखों के पीछे दाट किया गया है।
अफसोस की बात यह है कि इनका केस तो लड़ा जा रहा है, लेकिन ये मजबूती होनी चाहिए तो एहतिजाजात होना चाहिए था कि 26 साल लड़की आखिर किस तरह 18 माह से जेल में बंद है। मैं कैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दी, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।